अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीरियों। शदीद गर्मी में लू से बचने के लिए सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू बुखारे इमली का शरबत, जिसे पीने के बाद आपके मैदे को, जिगर को इतनी ठंडक पहुंचेगी कि पीकर मजा आ जाएगा। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त बन के ये तैयार होता है। इसको बनाने के लिए 1 पाव इमली ले लेंगे, अच्छी क्वालिटी की इमली लेनी है। 1 पाव ही हमने आलू बुखारा ले लेना है, ये भी हमने अच्छी क्वालिटी का लेना है। दोनों चीज़ों को हम वजन यहाँ पे ले लिया। 1 पाव इमली, 1 पाव आलू बुखारा। एक पतीली में यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने इसको बनाने के लिए ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास 4 गिलास पानी के थे, ये इसमें शामिल कर दे। छोटे 4 गिलास यहाँ पे मैंने इसमें पानी के शामिल किए। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करके 12 मिनट इसको पकाएंगे। 12 मिनट में आलू बुखारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इमली का पल्प तो वैसे ही आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे देखिए, जो 12 मिनट पकाने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छे से हम इसकी गुठलियों को अलहदा कर लेंगे। अलहदा हमने किस तरह से करना है वो भी बहुत आसान तरीका है। एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर स्ट्रेनर लगाएंगे। कोई भी स्ट्रेनर आप लगा सकते हैं जो भी आपके घर में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह स्पैचुले की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और पल्प इसका निकालते जाएंगे। इसकी गुठलियों को अलहदा करने के बाद गुठलियों को भी हमने ज़ाया नहीं करना। यहाँ पे देखिए जी कितना सारा इसका पल्प निकल चुका है। गुठलियों को दोबारा से एक छन्नी में शामिल करेंगे। 1 कप दोबारा से इसके ऊपर से पानी शामिल करेंगे। अच्छे से हाथों की मदद से मसल के हमने ना इसकी गुठलियां निकाल लेनी है। यहाँ पे देखिए कितना सारा पल्प निकल चुका है। एक पतीली दोबारा से लेंगे, अच्छे से स्ट्रेनर में डाल के इसका हमने स्ट्रेन कर लेना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितने सारे जर्रे इसमें से निकले हैं। दोबारा से एक पतीली में डालने के बाद ऊपर से हमने इसके फ्लेम को ऑन कर देना है। 1 कप यहाँ पे मैंने चीनी शामिल की है। 250 ग्राम यहाँ पे मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 12 मिनट तक टोटल हम इसको पकाएंगे। 12 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुआ है। अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे किसी भी शीशे के जार में या किसी कंटेनर वगैरह में। यहाँ पे देखिए ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक शीशे का जार लिया है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जार में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। 1 हफ्ते तक आप आसानी से इसको चला सकते हैं। इतना मजेदार ये शरबत बनता है ना, तो आपने तो सिर्फ 2-3 दिन में इसको खत्म कर लेना है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे एक बोल लेंगे इसको तैयार करने के लिए। किस तरह से इसको तैयार करना है, एक बोल में मैंने यहाँ पे देखिए जी 3 से 4 टेबल स्पून डाल दिया है इमली आलू बुखारे का पल्प ठंडा, या कि इसमें पानी शामिल करेंगे, साथ में इसमें बर्फ शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है। कुछ लोग काला नमक नहीं डालना पसंद करते, तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया है। अगर आप पीना नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं काला नमक। यहाँ पे इसको सर्विंग गिलास में सर्व करेंगे और माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त ठंडा ठा ड्रिंक बन के तैयार हुआ है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बता के जाइएगा। अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब